हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आरडी कैंपस में। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए और ग्रुप डी के लिए जो चैप्टर वाइज मैथ्स का सॉल्यूशन दूंगा, और आज मैं चौथा चैप्टर लेके आया हूँ। पहले मैंने दे दिया है, सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ, नंबर सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और डिवीजन का कंप्लीट हो चुका है। ये आज का जो चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ पर 10 क्वेश्चन बताएंगे जो आरआरबी एनटीपीसी पूछा हुआ है। आइए, जैसे कि आप पीछे भी देख सकते हैं, बोर्ड पर नोट है पहले से ही, ये देख लीजिए। 42 पहला क्वेश्चन है 42, 63, 140 का एचसीएफ क्या होगा। ये देख सकते हैं कि एएसएम और ग्रुप डी मिला के आरआरबी भोपाल गोरखपुर 2003 से 8 तक में पूछा है, और आरआरसी कोलकाता जबलपुर हाजीपुर जम्मू जयपुर मुंबई ये 2014 में ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन 8 या 9 बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा देखिए 3/16, 5/12, 7/18 का मौसम क्या होगा। ये भी लगातार 3 बोर्ड पूछा है, अजमेर भुवनेश्वर इलाहाबाद 2001, 2007, 2013 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 4 के पावर 5, 4 के पावर 8 और 4 के पावर 12 तथा 4 के पावर 17 का एलसीएम क्या होगा। ये भी बिलासपुर पूछा हुआ है। और चौथा क्वेश्चन है, यदि पी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 150 तथा 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो पी के अंकों का योगफल क्या होगा। ये देखिए आरआरबी 2014 जबलपुर बोर्ड में, और आरआरबी ये आरआरसी था, और ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 के अप्रैल वाले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए हम बताते हैं आपको एक एक क्वेश्चन करके 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे। आइए देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, 42, 63, 140 का एचसीएफ क्या होगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो भाग रूल है, एक मल्टीपल रूल है। आइए हम पहले मल्टीपल रूल देख लेते हैं। जैसे कि ये 42 है, और जब हम इसको करेंगे तो 2 14 42 होगा, तो 2 2 2 सके 14, 14 42, यानी कि इसको ले लीजिए आप 2 3 गुणे 7 इक्वल टू ले लीजिए। फिर से 63 के लिए भी ले लीजिए। 63 का होता है यानी कि 3 गुणे 3 और गुणे हो जाएगा 7, और 140 का हो जाएगा गुणनखंड यानी कि 2 गुणे 2 पंचे 10, 10 सत्ते 70 तो 70 गुना 140 इस तरह के हो जाएंगे ना, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए एचसीएफ का क्या कंडीशन है। जब भी आपसे एचसीएफ पूछता है तो एचसीएफ का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी आप इन तीनों में देखिए हाईएस्ट क्या है, इन तीनों में हाईएस्ट क्या है, यानी कि 42 में भी, 63 में और 140 में, ये तीनों में हाईएस्ट क्या है तो 7 है, जो तीनों में कॉमन भी है ना। तो इस तरह से इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 सेकंड लगेगा फ्रेंड्स सॉल्व करने में आपको। आइए दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3/16, 5/12, 7/18 का एचसीएफ क्या होगा। आपको पहले भी मैंने बताया है, इससे पहले वाले जो बेसिक क्लास मैंने दिया है फ्रेंड्स, यदि आप नहीं देखें तो जरूर उसको देखिएगा। देखिए, जब कभी भी आपको भिन्न के रूपों में रहे, लघुत्तम हो यानी कि एलसीएम हो या एचसीएफ हो, तो ये ध्यान रखना है, यानी कि ऊपर वाले का अंश का जो होगा वो एचसीएफ होगा, और हर का क्या हो जाएगा, और हर का क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो जब हम अंश, ऊपर वाला जो है अंश हिस्सा है और नीचे वाला क्या हिस्सा है, हर हिस्सा है, तो हम ऊपर वाले का एचसीएफ कर देंगे। तो 3, 5 और 7 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और हर क्या हो जाएगा 16, 12 और 18 का 144। इसका आंसर हो जाएगा 1/144, यानी कि आपका यही आंसर हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या होगा 1/144। ये देखिए आरआरबी अजमेर और भुवनेश्वर बोर्ड जो है 2001 और 2007 में पूछा था एएसएम के पेपर में। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2/3, 4/9, 5/6, 7/12 का एलसीएम क्या होगा। ये आप देख सकते हैं कि आरआरबी कोलकाता 2008 में, भुवनेश्वर गुवाहाटी और इलाहाबाद में 2004 में क्वेश्चन पूछा है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अभी हमने क्या इस पर एचसीएफ बताया, अब मैं एलसीएम इस पर बता रहा हूँ। देखिए कैसे है, यानी कि आपका क्वेश्चन है 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12, यही है। अब हमने क्या कहा था, जब कभी भी भिन्न के रूप में हो तो ऊपर वाले का क्या लेना है, ऊपर वाले का यदि एलसीएम पूछता है तो एलसीएम, और एचसीएफ पूछता है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, यानी अंश का क्या हो जाएगा, अंश का एलसीएम हो जाएगा, अंश का क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, और नीचे वाले मौसा हो जाएगा, यानी कि इसका 2 4 है
6 है और 7 है। जब इस सबको एलसीएम लेंगे, सॉरी कॉमा दीजिए, कॉमा दे दीजिए, इसमें हो जाएगा 3, इसमें हो जाएगा 9 और इसमें हो जाएगा 6 और इसमें हो जाएगा 12। मौसा क्या हो जाएगा, यानी मौसा तो 3 हो जाएगा। 3, 9, 6 और 12 का मौसा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन 2, 4, 6 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 144। तो आप ये देख सकते हैं कि 1 या 2 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। आइए देखते हैं। हाँ ठीक है, देखिए सॉरी यहाँ पर 140 नहीं होगा, 144 नहीं होगा, यहाँ पर 140 हो जाएगा इसका एलसीएम, है ना। जब कभी भी भिन्न के रूप में आपसे एलसीएम पूछता है या एचसीएफ पूछता है तो ये ध्यान रखना है, जो पूछता है उसके अंश को वही करना है और बाकी हर को बदल देना है। यानी हम यहाँ से पूछा क्या एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले अंश जो था उसका एलसीएम ले लिए और नीचे वाले का एचसीएफ ले लिए। चलिए आइए चौथा क्वेश्चन भी लिखा। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन कहता है 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 5 तथा मौसा 35 है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। देखिए बहुत इजी से सॉल्व करेंगे इसको हम। 2 है, 3 है और 5 है, सभी अनुपात में है, अनुपात लगा देंगे। जब आप इस तीनों को अनुपात में है तो कहते हैं कि अनुपात से हटाने के लिए उसके साथ क्या किया जाता है, तो x लगाया जाता है ताकि वो अनुपात हट जाए, है ना। और लेकिन इन तीनों संख्याओं का मौसा कितना दिया हुआ है, तो 35 दिया हुआ है ना। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 और गुने 5, है ना। और इसमें x लगा देंगे, एलसीएम निकल के आएगा तो x लगा देंगे। x जब लगाएंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 2 3 6 6 5 30x, यानी कि ये हो जाएगा अब 30x। और ये वाली का वैल्यू जो है मौसा लगा दीजिए, यानी कि संख्याओं का मौसा में x से गुना कर दीजिए, यानी कि 30 और गुने 35 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा वो 1050। इस संख्याओं का यदि पूछा है एलसीएम क्या होगा तो क्या हो जाएगा 1050। तीनों संख्याओं का अनुपात ले लीजिए और तीनों संख्याओं का मौसा जो है क्या है 35 है, और इस संख्याओं को गुना कर दीजिए क्योंकि हमको एलसीएम निकालना है। यहाँ पर निकालना क्या है, एलसीएम है, और x इसलिए लगाना क्योंकि अनुपात में है, और हमको निकालना है मौसा, तो यानी कि मौसा दिया हुआ है 35, तो एलसीएम निकाल लीजिए, उसमें जो x का वैल्यू है वो 35 पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1050। यहाँ पर तीनों संख्याओं का क्या दिया हुआ है, मौसा 35 दिया हुआ है, कहता है यहाँ पर कि तथा मौसा कितना है 35 है। तो यहाँ पर जब आप x लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 5x, है ना। तो ये तीनों को जब आप गुना करेंगे तो एलसीएम के रूप में जब करेंगे तो आपको आ जाएगा 30x। तो यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दीजिए कितना 35, तो गुना करेंगे 1050 आ जाएगा। आइए पांचवा क्वेश्चन दिखा, आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 तथा 1615 को विभक्त करने पर शेष फल क्रमशः 4 और 5 बचता हो। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी से सॉल्व होता है फ्रेंड्स। देखिए कैसे, इसमें कहता है कि 1250 में से क्या हो जाएगा 4 शेष बचेगा, इसका मतलब है 1250 में से यदि 4 घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 1246। दूसरा संख्या इसमें है 1615, है ना। इसमें से यदि हम 5 घटा देते हैं तब हो जाएगा 1610। अब कहता है क्या, यानी कि इसमें से यदि ये 4 घटा दिए 1250 से, 1615 से 5 घटा दिए, तो इसका मतलब ये संख्या किसी न किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा, तभी वो विभक्त होगा। तो इसका मतलब वो संख्या है कौन जिससे वो विभक्त होता है, ये पता करना है। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 28 अप्रैल 2016 में पूछा है और आरआरसी पटना बोर्ड भी 2014 में ग्रुप डी में पूछा हुआ था। देखिए कितने इजी से सॉल्व हो जाएगा। जब आप 1246 को जब गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने 7 गुने 89, क्या हो जाएगा 2 गुने 7 गुने 89 हो जाएगा। अब जब आप करेंगे 1615 को गुणनखंड, 1610 है ना, 1610 को जब गुणनखंड करेंगे, ये तो हमारा 1610 ही है, 1610 को जब गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 7 गुने 5 और गुने 23, यानी कि इस टाइप का इसका गुणनखंड बन के आएगा। जब गुणनखंड बन के आएगा तो हमें निकालना है विभाजित करने के लिए 4 और शेष 5 बचता हो, तो उस टाइप के आपको मौसा निकालना होगा ताकि दोनों संख्याओं में क्या हो, कॉमन हो। देखिए दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है, 2 7 इसमें भी है और 2 7 इसमें भी है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये संख्याएं 14 से क्या होगा, पूर्णतः विभक्त होगा, यानी कि 1246 और 1610 जो है 14 से पूर्णतः विभक्त होगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
4 के पावर 5, 4 के पावर 8, 4 के पावर 12 तथा 4 के पावर 7 का एलसीएम क्या होगा। जब कभी भी एक बात ध्यान रखना है, यदि बेस इक्वल होगा, यानी कि बेस सभी का यदि इक्वल मिलता है, आपको इक्वल होगा, तो ये ध्यान रखना है कि पावर देखना है कि पावर सबसे ज़्यादा किसका है। ये आप देख सकते हैं 4 के पावर 5 है यहाँ, यानी कि 4 के पावर यहाँ 8 है, 4 के पावर 12 है, 4 के पावर 7 है। तो इसमें बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी पावर किसके पास है, यानी कि जो 4 है इसके साथ कितनी घात है, यानी कि 12 है। तो जो सबसे बड़ी घात होगी वही सबसे उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जब बेस समान हो तब, बेस जब अलग होगा तो उसके लिए अलग कंडीशन होगा। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं आरआरसी बिलासपुर 2014 में पूछा हुआ था, तो ये ध्यान रखना। लेकिन इसी में एचसीएफ रहता तो क्या हो जाता, जो सबसे कॉमन यानी कि बेस जब समान होता तो जो सबसे कम बेस मतलब पावर वाला होता वो उसका आंसर हो जाता। लेकिन हमसे पूछा क्या है, एलसीएम पूछा है, तो क्या हो जाएगा सबसे अधिक घात वाला 4 के पावर 12, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट 7 क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 1568 है तथा एलसीएम 56 है, तो उनका मौसा कितना हो जाएगा, वो आपको पता करना है। वहाँ पर वाट का सीन लगा हुआ है। अब देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी 7 को, 22 को, 26 को, 3 को, 19 को, यानी अलग अलग डेट में क्वेश्चन को पूछा। बाकायदा 19 जनवरी 2017 को मेंस में भी पूछा आरआरबी एनटीपीसी ने, और आरआरसी 2014 गुवाहाटी में पूछा। यानी बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 यानी कि 7 डे यानी कि 7 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन के लिए बहुत ही 1 या 2 सेकंड लगेगा, सिर्फ फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन के लिए, कहता है पहला संख्या देखिए, पहला संख्या यानी कि पहला संख्या इसमें हो जाएगा ये, देखिए यहाँ पर क्या कहता है फॉर्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ, है ना। इस फॉर्मूला पर बैठे, ये देखिए कहता है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है 1568। तो यहाँ पर आप 1568 कर दीजिए, इक्वल टू कहता है एलसीएम कितना है 56 है, यानी कि यहाँ पर 56 कर दीजिए। और हमको एचसीएफ पता नहीं है, उसी को निकालना है, तो उसका वैल्यू हम मान लेते हैं एक्स। एचसीएफ निकालने के लिए एक्स रख दिए। अब यहाँ पर जब आप इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी एक्स। अब आप बोल सकते हैं कि मौसा का जो वैल्यू आया कितना है 28। अब देख सकते हैं आप 1 या 2 सेकंड में सॉल्व हो गया है इस क्वेश्चन को, सिर्फ फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन में 8वां क्वेश्चन कहता है 3 घंटे का क्रमशः प्रत्येक घंटे 2 घंटे तथा 3 घंटों बजने के लिए डिजाइन की गई है। यानी 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा पे बजने के लिए 3 घड़ी को डिजाइन किया गया है। यहाँ पर कहता है यदि वे 3 घंटा पहले, यानी इससे पहले 3 घंटा पहले क्या था, वो पहले एक साथ बजी थी, तो अब से वह कितने घंटे बाद वह एक साथ बजेगी। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आप बेसिक सा कंसेप्ट पर चले, उसका एलसीएम ले लें। कैसे कैसे एलसीएम, किस किस का एलसीएम लेना है ये देख लीजिए। कहता है 1 घंटे, है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 घंटे पहले बजी थी, 2 घंटे पहले बजी थी तथा 3 घंटे पहले, यानी कि 3 घड़ी था, अलग अलग घंटों दिया हुआ था कि बजती है ना 3 घंटे। तो अब ये बोल सकते हैं एक साथ ये कितने बजे, जब एलसीएम लेंगे तो 1 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि ये घड़ी कितने घंटे बाद बजेगी 6 घंटे बाद बजेगी। लेकिन यहाँ क्या कहता है क्वेश्चन में, यदि वे 3 घंटे पहले बजी थी, इसका मतलब आगे, अब 3 घंटा तो पहले बज चुका था, तो आगे ही 3 घंटा और बजेगा। तो आप बोल सकते हैं कि ये कितने घंटे आगे बचेगी, तो 3 घंटे आगे बजेगी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या था 3 घंटे पहले एक बार बजी थी, और क्वेश्चन ये कहता है कि एक साथ जब बजेगी तो वो 6 घंटा लेगी, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 घंटे हो जाएगा। ये आरआरबी 27, 29 और 18 जनवरी को एनटीपीसी जो है 16-17 एग्जाम में पूछा है, और आरआरबी महेंद्र घाट भी 2005 में, और आरआरसी ग्रुप डी 2005 में पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन को जब कभी भी और किसी भी टाइप का आपको देता है यदि निकालने के लिए, तो आप केवल एलसीएम ले लीजिए और उसको डिफाइन करके दे दीजिए आंसर। 1 या 2 सेकंड लगेगा आपको आंसर सॉल्व करने में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखाते हैं। आइए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसी व्यापारी को 35 मीटर, 42 मीटर और 63 मीटर लंबे लकड़ी के 3 तख्त हों, यानी कि ये तीनों तख्ता का अलग अलग साइज है ना। कहता है 3 तख्तों में से बड़े से बड़े बराबर माप के कितने तख्ता मिल सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। देखिए आरआरबी इलाहाबाद 2010 में, और डीएमआरसी स्टेशन प्रबंधक 2005 में, और आरआरसी इलाहाबाद 2014 में पूछा। बहुत ही एसएससी भी बहुत पूछता है। देखिए कितने अच्छे से क्वेश्चन बनाया है उसने। अब मान लेते हैं कि इस तीनों का, यानी कि आप बोल सकते हैं कि क्या है,
इन तीनों संख्याओं का क्या करेंगे, मौसा ले लेंगे, यानी कि 35, 42, 63 का मौसा ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। जब 7 हो जाएगा तो कहता है कि 3 ऐसे तख्ता है तो अलग अलग माप के दिया हुआ है। अब कहता है कि सबसे बड़ी मतलब केस कितने ऐसे माप के ये तख्ता मिल सकते हैं, बराबर माप के कितने तख्ता मिल सकते हैं। तो देखिए यदि 35 में आप 7 से यानी कि ले लीजिए 35 में 7 से भाग दे दीजिए, इसके कितने तख्ते निकलेंगे, 42 वाले साइज में 7 के तख्ते का साइज से भाग दे दीजिए और 63 वाले तख्ते के साइज में 7 से भाग दीजिए, तो कितने तख्ते मिल सकते हैं। तो यदि 7 से काटेंगे तो ये 5 मरतबे यानी कि 5 इससे मिलेंगे, आपको इसको जब काटेंगे तो 6 तख्ते इससे मिल जाएंगे और 7 को इससे काटेंगे तो 9 तख्ते इसके मिल जाएंगे। तो यानी कि टोटल आप बोल सकते हैं 6, 5, 11, 9, 20 यानी कि कितने तख्ते मिलेंगे, इतने 7 मीटर साइज के यानी कि 20 तख्ते आपको मिल जाएंगे बराबर साइज के। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। आइए 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन बताते हैं, आखिरी है। 1.6, 0.32, 0.049 का एलसीएम ज्ञात करें। 11वां क्वेश्चन कहता है 1.6, 0.32, 0.064 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए दशमलव वाले आधारित पे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अभी डील कर रहा हूँ। देखिए आप क्या है इस क्वेश्चन में कहता है 1.6, 0.32, 0.049। जब कभी भी आपको ये तीनों डिजिट मिले और दशमलव वाले मिले तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जैसे कि इस संख्याओं को हम लिख देते हैं। जैसे देख लीजिए ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 49। तत्काल आप ये माइंड पर लेके चलिए कि दशमलव को इग्नोर करके चलिए, आपको दशमलव लगाना है उस टाइम में देख लेना है कैसे लगाना है। देखिए जब तीनों का आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 156.8, ये एलसीएम हो गया, है ना, एलसीएम लेने पर संख्याओं पर। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी एलसीएम पूछा जाता है और दशमलव का रेंज अलग अलग है, जैसे देख सकते हैं कि इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है, इसमें एक ही अंक के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है। देखिए तीनों में कंडीशन अलग अलग लगा हुआ, तो अब कौन सा दशमलव इसमें पुट करें। तो एक बात ध्यान रखना है, एलसीएम में जो दशमलव के आगे जिसमें सबसे कम संख्या होगी उसके दशमलव को लेना है। जैसे देख सकते हैं इसमें 1 दशमलव के बाद 1 ही अंक है, इसमें ये ले लेना है दशमलव के बाद 1 अंक, यानी कि अब आप बोल सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा 156.8, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको 156.8 आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एलसीएम के लिए आंसर, है ना। ये कब, जब आपको दशमलव में अलग अलग रेंज दिया हो, जैसे कि देख सकते हैं 1.6, 0.32, 0.049 का एलसीएम दिया था, तब आपको ये तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए केवल डिजिट के आधार पर, और उसको फिर उसके बाद दशमलव को आप देख लीजिएगा कितने अंकों के बाद दशमलव सबसे कम में है ना। तो यहाँ पर देखें कि दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर 0.3 अंक है, तो हमको जो कम वाले है उसको लेना है। तो 1 अंक यानी कि बैठाना कहाँ से, तो राइट से लेफ्ट की ओर बैठा है, आप आंसर दे जाएंगे। अब देखिए एचसीएफ यदि पूछता है, इसी को एलसीएम ना पूछ करके यदि एचसीएफ पूछता है तो कैसे करेंगे। 1.6, 0.32, 0.064 का एचसीएफ आप जानते हैं फ्रेंड्स, यानी कि कहते हैं कि इसको जब हम बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, कमा हो जाएगा 32 और कमा ले लीजिए 64। जब आप इसका एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 64, एचसीएफ कितना हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ हो जाएगा 16, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और जब 16 लेंगे तो अब आप बोलेंगे कि सर एचसीएफ एलसीएम में ऐसा कंडीशन लगाए थे, एचसीएफ में भी यही कंडीशन लगाना, थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, देखिए 1 पॉइंट के आगे 1 अंक है, पॉइंट के आगे 2 अंक है और पॉइंट के आगे 3 अंक है, तो जो सबसे ज्यादा है एचसीएफ में जो सबसे ज्यादा है दशमलव के बाद अंक, उसका डिजिट लेना है, यानी उसके काउंटिंग से लेना है। तो मान लीजिए यहाँ पर 3 अंक के बाद है, तो क्या 16 को भी 3 अंक बनाइए, यानी कि आप बोल सकते हैं दशमलव ले लीजिए, दशमलव हो जाएगा 0, हो जाएगा 16, आपका ये हो गया क्या एचसीएफ का आंसर, ये हो जाएगा इसका एचसीएफ का आंसर। ये दशमलव दोनों में फर्क है, अपोजिट का फर्क है। इसमें सबसे कम वाले यानी कि दशमलव के आगे जो सबसे कम है उसको लेना है, इसमें दशमलव में के आगे जितने सबसे ज्यादा है उसमें लेना है, किसमें एचसीएफ में। ये आपको मैंने एचसीएफ और एलसीएम यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का मैंने पूरे क्वेश्चन डील कर दिया है जहां तक एलसीएफ पूछा जाता है और बहुत ही ज्यादा चर्चित क्वेश्चन होता है। और मैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन भी लेके आऊंगा परसेंटेज से संबंधित, अगला चैप्टर 5वां चैप्टर होगा मेरा वो। आप मेरे पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है पिछले क्लास को जाकर देखिए, और सारे क्लास देखने के बाद आप कमेंट हमें जरूर कीजिए कि कैसा लगता है। और मेरे नए व्यूअर हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू आज के क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास परसेंटेज।